राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और नाश्ते में आज मैंने इडली बनाई है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने तोड़ लिए हैं। ओह, धूप रोशनी बहुत आती है हमारे घर में, वीडियो में रोशनी बहुत आती। तो ये करी पत्ता मैंने तोड़ लिए, तो मैं जा रही हूँ ये इडली में तड़का लगाने। और आज है जन्माष्टमी, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जन्माष्टमी की। मतलब 15 को मना लिया आपने कि 16 को मना रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी तो मेरे घर के ही काम सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बेड शीट वगैरह अभी मुझे चेंज करनी है, कमरे की भी पड़ी ऐसी, और बाल भी धोने हैं। और ये सुबह नाश्ता करके निकल गए हैं। तो ये वैसे भी इडली वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा लाओ बच्चों के लिए इडली बना देती हूँ। तो आप लोग कैसे मना रहे हो? सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं लड्डू गोपाल का जन्मदिन। जिससे जितना बनता है वो अपने मतलब श्रद्धा से करता है इंसान। मैं हमेशा मनाती हूँ, मैंने शायद ये कभी लड्डू गोपाल का जन्मदिन नहीं मनाया हो। तो इस बार भी मेरी ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी आज मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही है कि तो मैं अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊंगी। और बस अभी तो मैं ये घर के काम निपटाऊंगी, पहले अपना नहा के बाल धो के फिर मैं प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। इस तरीके से मेरा आज ब्लॉग रहेगा, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और आप लोग क्या क्या कर रहे हो, कुछ स्पेशल कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मतलब स्पेशल तो करते ही हैं सब लोग बहुत ज़्यादा। हाँ, शाम को मुझे लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र भी लेने जाना है। आज उनका भाई जन्मदिन है, तो वस्त्र तो नए नए पहनेंगे हमारे लड्डू गोपाल। और प्रसाद जो बनाना है ना, उसके लिए मैंने सुबह ही इनसे सारी सामग्री मंगा ली है हमारे यहाँ। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट इडली। और आज मैंने इसीलिए इडली का नाश्ता सोचा, क्योंकि फटाफट ये बन भी जाता है और प्याज लहसुन का भी नहीं रहेगा। और सीधे मैं शाम को ही सब्जी वगैरह बनाऊंगी, तो और बच्चे बड़े शौक से भी खा लेते हैं, और ये झटपट बन जाती है। और मुझे आज बहुत सारे काम हैं, आप देखना आगे ब्लॉग में। मैंने पूरा घर मतलब व्यवस्थित किया, क्योंकि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। लड्डू गोपाल का जन्मदिन तो है ही, चलो वो एक अलग खुशी है, लेकिन आज करना भी था मुझे। थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, मतलब घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पे ये देखिए, बस मैंने सांचे में भर दिया है ये सूजी का बैटर, और इसमें मैंने 1 इनो का पैकेट डाल दिया था। तो पानी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। और ये वाला भगोना स्पेशली मैंने इडली बनाने के लिए कर रखा है, क्योंकि ये है हल्का, भारी नहीं है। क्योंकि जैसे इडली वगैरह मैं ऐसे पानी भर के रखूँ ना, तो वो थोड़ा काला वाला सा पड़ जाता है ना, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो यहाँ जब तक इडली बन रही है तब तक मैं निपटा लेती हूँ फटाफट अपने ये बर्तन, क्योंकि मुझे रुकना बैठना नहीं है, बस अपने काम निपटाने हैं। क्योंकि एक काम नहीं है, 2 काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं आज मुझे। तो इसीलिए बस मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अपने काम साथ के साथ मैं निपटाती जाऊँ। तो बस यहाँ पे ये देखो, इडली दिखाओ, इतनी मस्त इडली है। ये देखो कितनी इडली बढ़िया फूली है, ये देखो मस्त। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पे ये मैगी का मसाला जरूर इन लोगों को चाहिए। बन गए। तो इनको मैं ना पीस कर लेती हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी खाने, फ्राई होने में भी आसानी लगेगी। फ्राई करके दे रही। कच्ची खानी क्या? कच्ची क्या अच्छी लगेंगी? फ्राई नहीं सॉस से करी नहीं फ्राई। पीयू क्या बनाए? इडली। इडली।
लगेगा। बस बन गई। तो वो उस दिन वाली मैंने ज़्यादा फ्राई इसलिए कर दी थी कि वो टाइट थी। बस तो चलिए ये बन गई हैं लौकी की इडली बढ़िया मस्त। तो कैसी लगी आप सभी को आज की इडली? और इडली वाकई में बहुत ज़्यादा एकदम स्पंजी और बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी बनी थी। और कभी कभी नहीं बनती है क्योंकि मैं ना अब जब मैं सूजी मंगाती हूँ ना तो स्पेशली मैं इडली या डोसा की वाली जो सूजी आती है ना बड़ी वाली, मैं वही मंगाती हूँ। जैसे वो हलवा वाली मंगा लो ना तो उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह मैंने सिटी पीयू को करवा दिया है, मैंने भी कर लिया। मैंने दवा वगैरह खा के और फटाफट मैं बस लग गई, बैठी भी नहीं है। वैसे मैं थोड़ा रेस्ट करके, जैसे कोई एक काम किया और फिर मैं रेस्ट करती हूँ 10-15 मिनट का, ऐसे मैं करती हूँ काम जब मेरी तबीयत वगैरह सही नहीं होती है। तो आज मैं बैठी नहीं, आज बस फटाफट मैं लग गई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और आज पूरा दिन मतलब ये नहीं है कि चलो मैं डीप क्लीनिंग ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं मतलब और नहीं करना है कुछ काम, क्योंकि फिर शाम को जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की भी तैयारी करनी है। लड्डू गोपाल बैठे हैं तो ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। और मैंने कभी भी ऐसे लड्डू गोपाल का व्रत नहीं, और फिर लड्डू गोपाल अगर 2 दिन पहले मेरी अगर जन्माष्टमी होती तो शायद मेरा छूट भी जाता, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो खुशी है मुझे कि चलो मुझे वो मतलब अच्छा है, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती पूजा पाठ की। क्योंकि जेंट्स लोग जब तक लेडीज़ हैं उन्हें ना बताएं ना तैयारी करें तो बच्चे और जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ का काम। ये तो लेडीज़ें ही संभाल पाती हैं घर के पूजा पाठ हो या घर की किचन हो या डेली रूटीन के कुछ भी काम हो, बच्चे और जेंट्स नहीं कर पाते हैं। ये तो लेडीज़ का ही डिपार्टमेंट है, वही संभाल पाती हैं। तो बस आपने देखा बेडशीट मैंने यहाँ की भी हटा दी, उस कमरे की भी हटा दी। और घर मेरा बड़ा है तो एक कमरा तो है नहीं कि बस फटाफट साफ कर लो। पूरे घर की मुझे मतलब झाड़ू लगाई मैंने पूरे घर में, आपने देखा। और यहाँ बाहर मैं झाड़ते झाड़ते आ गई। और मौसम भी मैंने आप सभी को दिखाया, एकदम काले काले बादल हो रहे भाई, आज तो होंगे ही क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मदिन जो है तो बारिश होगी ज़रूर। और बस यहाँ पे मैंने कूड़ा सारा समेट के यहीं भर के डाल दिया। और अभी अंदर मुझे भरना है कूड़ा, क्योंकि मैं झाड़ के ना एक जगह लगा के आई हूँ और यहाँ फिर मैं झाड़ने लगी बाहर। तो ये बालकनी में मैं कपड़े वगैरह भी डालती हूँ ना, तो यहाँ डेली मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। और बस मैंने झाड़ू लगा के छोड़ दी है। मैंने कहा बारिश हो जाए फिर बारिश के ही पानी से मैं वाइपर लगा दूँगी। तो यहाँ फिर मैं अंदर का कूड़ा भी समेट ले गई। और बस मैं अंदर का कूड़ा समेट के और बस मैं झाड़ू मैं लगा, अभी तो पोछा लगाने जा रही थी तब तक बारिश इतनी तेज़ हुई। और आज जन्माष्टमी है तो बारिश तो होनी थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने रसोई में भी पानी डाल के इसको भी धो दिया है, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनानी है ना। तो बस उसके बाद फिर मैंने मॉप उठा लिया, पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया। इस तरीके से मैंने आज पूरे घर के अपने काम निपटाए हैं। और अभी तो मुझे बाकी के भी बहुत सारे काम हैं। अभी बाल भी धोने हैं मुझे और कपड़े भी धोने हैं। तो यहाँ पे देखिए बारिश आ गई तो पीयू को मैंने फ़ोन दिया हुआ था, पीयू बना रही थी तभी तो वीडियो ऐसे ऐसे हिल रही है, वो सही से बना नहीं पाती हैं। तो मैंने कहा जल्दी आओ देखो बारिश हो रही है और इस वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई और बस लास्ट में मेरा पोंछा ही होता है। और पोंछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने जाती हूँ। और पूरे घर में मैंने पोंछा लगा लिया था, लेकिन मंदिर में नहीं लगाया था, क्योंकि मंदिर का पोंछा मैं मतलब बाद में ही लगाती हूँ। नहाने के बाद, हमेशा नहाने के बाद ही पोंछा लगाती हूँ। और मंदिर का पोंछा भी मेरा अलग ही है। ज़्यादातर सभी लोग मंदिर का पोंछा अलग ही रखते हैं। और बर्तन वगैरह मैंने पहले ही धो लिए। और मतलब मैं नहा के आई, उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए, फिर मैंने मतलब पोंछा लगाया है। तो नहाने से पहले मैं कपड़े भी लगा गई थी वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े सारे धुल गए। तो मैंने कहा लाओ कपड़े भी डाल देती हूँ। काम जितने हैं सारे फुल एंड फाइनल पूरे निपटा दो, क्योंकि फिर एक भी काम रह जाएगा ना तो फिर वो बीच में उठना पड़ता है। क्योंकि मैं सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और ये देखिए कबूतर बैठा हुआ है, यहाँ पे दाना रखा हुआ है
और वैसे तो मुझे देख के भाग जाता है, मतलब शुरू शुरू में जैसे आप दाना वगैरह डालो तो कब एकदम से वो भागते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता ना आपके ऊपर। उन्हें लगता है कि आप उन्हें मारने आ रहे हो या उनको कुछ मतलब कोई चोट पहुंचाने आ रहे हो। बट अब बैठा रहा, अब नहीं भागा मुझे देख के। नहीं, मैंने 1-2 दिन पहले भी कुछ डाला था दाना ऐसे ही, मतलब वो क्या कहते हैं, ये चावल वगैरह के टुकड़े, पुराने चावल वगैरह, तो भाग जाते थे मुझे देख के, लेकिन आज नहीं भागे। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई और यहाँ पे मैंने अब लास्ट मेरी बेडशीट रह गई थी बिछाने को। मैंने कहा इसको क्यों छोड़ूं, और बस मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी देर मैं बस रेस्ट कर लूँ। तो बस अब मैं रेस्ट ही करूँगी, और उसके बाद ही रेस्ट करने के बाद ही मैं अब मतलब अपने जन्माष्टमी की जो भी मुझे तैयारी करनी है प्रसाद वगैरह की, वो मैं करूँगी। और आप सभी का कैसी क्या चल रही है तैयारी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस अभी मैं आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी। तो ये ब्लॉग रहेगा मेरा जन्माष्टमी के त्यौहार का, कैसे कैसे मैंने क्या बनाया, क्या तैयारियां की, कैसे पूजा की, तो आप सभी को देखने को मिलेगा मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने नीचे ना चटाई मैं इसलिए बिछा रही हूँ कि इसके बाद अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो फाइनली आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो एक चाय पीनी तो बनती है। तो चलिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।